गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार, आदाब जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं फ्रेंड? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज हमें 86 डेज स्टार्ट हो गया है और करीब करीब 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं हमारे योगा प्रोग्राम को। और कुछ सहेलियाँ इसका बेनिफिट भी ले रही होंगी और जो लोग बेनिफिट नहीं ले रही हैं वो आज से स्टार्ट कर दें, क्योंकि नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए और अपने आप को स्वस्थ रखने से अच्छा कोई कार्य है नहीं। चलिए थोड़ा सा वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप करेंगे और कमर पे हाथ रखेंगे और धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। 1 2 3 4। ठीक है, अब थोड़ी सी पैरों को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अपने हाथों से अपने नी को इंटरलॉक करेंगे। 1 2 3 4। ठीक है, अब किसी सोफे से या चेयर से स्ट्रेचनिंग करेंगे। 1 2 3 4। अब दूसरे पैर से यही करेंगे। 1 2 3 4। अब थोड़ा सा आगे झुकेंगे और अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे। बहुत आराम आराम से वापस आएंगे। जिन लोग का बीपी हाई है वो इसको अवॉइड कर दें। फिर से करेंगे, धीरे धीरे करें। जिनके कमर में दर्द है वो बहुत आराम से करें, लेकिन करें जरूर, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है। हाथ एकदम स्ट्रेट रहने चाहिए। फिर धीरे से आगे आ जाएंगे। अब एक पैर से अपनी हील को छुएंगे धीरे धीरे और दूसरे हाथ को ऊपर उठाएंगे। फिर वापस। अब ये प्रोसेस दूसरे पैर से करेंगे। हाथ एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए और नी भी बैंड रहना चाहिए, बैंड नहीं होना चाहिए, सॉरी। उसके बाद वापस आ जाएंगे। फिर पहले पैर से करेंगे और ये प्रोसेस दूसरे पैर से। ये वाले पोर्शन एकदम स्ट्रेचनिंग रहनी चाहिए इसकी। चलिए थोड़ा भागने की पोजीशन बनाएंगे। एक पैर आगे निकाल के एक पैर पीछे। ब्रीथिंग आपकी नॉर्मल रहनी चाहिए और एक्सरसाइज करने से कम 1 घंटा पहले खाना, ब्रेकफास्ट या जो कुछ भी आपको करना है वो 1 घंटे पहले कर लेना चाहिए। कोशिश तो कीजिए कि सुबह एकदम खाली पेट ही एक्सरसाइज कर लें, पर अगर टाइम नहीं मिलता है तो दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, बस खाना ना खाया हुआ हो। थोड़ा सा आगे को झुकेंगे और गोल गोल होते हुए पीछे तक घूम के आ जाएंगे। अब ये दूसरे साइड से करेंगे। अब हाथों को हवा में लहराएंगे दोनों साइड।
दोनों हाथों को ऊपर ले जा करके इस तरह से फिंगर क्रॉस करके हाथ ऊपर रखेंगे और कानों से एकदम टच रखेंगे और उसके बाद धीरे से थोड़ा सा नीचे मूवमेंट लेंगे। जिन लोग के नी में दिक्कत है या बैक में दिक्कत है वो अपनी बैक पैंट और नी पैड पहन कर ही एक्सरसाइज किया करें। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, पैरों के बीच में थोड़ा गैप। अब दोनों साइड मूव लेंगे, धीरे धीरे, कमर में क्रम्प नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब सूर्य नमस्कार करेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट 12 आसन का सेट होता है। इसे करने के से 12 आसन का आपको बेनिफिट मिल जाता है और इसको 3 बार से लेके 12 बार तक एक साथ किया जा सकता है, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो 1 बार या 2 बार ही करें। बहुत इजी मैंने बनाया हुआ है, कंप्लीट सूर्य नमस्कार नहीं है। कुछ जो चीजें हो सकती हैं मैंने वो चीजें इसमें इन्वॉल्व की हुई हैं और जो थोड़ी हार्ड होती हैं वो मैंने बाहर कर दी हैं। अगर मैं इसे कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शरीर को थोड़ा सा मोल्ड होने में टाइम लगता है। अगर आप बिगनर हैं, आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो उसके हिसाब से मैंने हर चीज को सॉफ्ट और ऐसा रखा है कि हाँ कर पाए ना, कुछ तो बेनिफिट मिले कुछ ना करने से। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ से जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे वापस आते हैं। ओके, रिवीजन करेंगे। जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो दोबारा देख लें। पहले हाथ जोड़ना है, फिर इस तरह से करना है नमस्कार, फिर हाथों को आगे ले जाना है, एक पैर को पीछे, फिर दूसरे पैर को पीछे, थोड़ी देर बॉडी इसी पोस्चर में रहेगी। फिर लोअर बॉडी को नीचे जमीन पे टिका देना है, गर्दन को पीछे ले जाना है कुछ देर के लिए। जितना हो रहा है उतना कर लें। फिर हाथ पूरी बॉडी को नीचे टिका के हाथों से नमस्कार करेंगे और पीछे से पैरों को ऊपर उठाएंगे। फिर वापस जैसे जैसे आए थे वैसे वैसे वापस आना होता है। ठीक है, चलिए अब नीचे से बैठ जाएंगे, थोड़ा सा आराम से बैठिए। दोनों हथेलियों को मजबूती से टिका के बीच वाली बॉडी को ऊपर उठाएंगे इस तरह से, जैसे अभी सूर्य नमस्कार में किया था। फिर धीरे से नीचे टिकेंगे, फिर पीछे की तरफ जाएंगे, फिर आगे आकर फिर से पूरी पीछे मिडिल बॉडी को ऊपर उठाएंगे, पंजों के ऊपर एकदम उठाना है। थोड़ी देर इसी मुद्रा में रहना है, ब्रीथिंग नॉर्मल रहनी चाहिए। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाइए। जिन लोग के नी में दिक्कत है वो नी के नीचे कोई सॉफ्ट कुशन लगा सकते हैं। पीछे की तरफ जाएंगे, हाथों को आगे रखें, सेकंड का अब एक पैर को पीछे ले जाएंगे,
फिर दूसरे पैर को पीछे, ठीक है। अब आराम से बैठ जाइए। पहले बटरफ्लाई कर लेते हैं। दोनों हाथों से अपनी पैर को पकड़ेंगे और ऊपर नीचे स्विंग करेंगे। इसको 20 टाइम से 120 टाइम तक कर सकते हैं। जिन लोग की नी में दिक्कत है या कमर में दिक्कत है वो लोग इसको इजी स्टाइल में करेंगे। मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। देखिए, थोड़ा सा पैर आगे रख लीजिए और अपने हाथों को यहाँ लगा लीजिए और फिर धीमे धीमे पैरों को स्विंग कीजिए। चलिए, अब पैरों को सीधा कर लीजिए एकदम। आप लोग जब सुबह सोकर उठते हैं तो एकदम बिस्तर से नीचे पैर न रखा कीजिए। मैं डेली बताती हूँ 2 मिनट का वार्म अप करना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए और आपका कोई हार्म ना हो। ज़्यादातर एक्सीडेंट घर में सोते समय और अपने बेडरूम में या वॉशरूम में ही होते हैं। वॉशरूम में स्लीपली होने से पैर स्लिप हो जाता है और बेडरूम में आप लोग जब सो के उठते हैं तो आपकी बॉडी थोड़ी सोने वाले उसमें होती है मोड में, तो आपको जैसे ही आप जमीन पर पैर रखते हैं पूरी बॉडी का वेट पैर नहीं ले पाते हैं और कई बार फ्रैक्चर तक हो जाता है। इसलिए 1-2 मिनट अपनी बॉडी को जरूर देना चाहिए वार्म अप करने के लिए। चलिए मैं बताती हूँ ये क्या करना है आपको। सुबह उठते पहले अपने हाथों को ऐसे हवा में लहरा दीजिए 3 बार 4 बार, जितना आप समझते हैं। फिर उसके बाद दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करके सर के ऊपर ले जाएं। 3 टाइम्स अपने सर पे रख लें। फिर अपने हाथों को इस तरह से लॉक करें, मुट्ठी बनाएं, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें। फिर उसके बाद थंब अंदर ले लें, थंब बाहर। थंब, जिन लोग बिगनर्स हैं अंदर थंब नहीं जा रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है, धीरे धीरे जाने लगेगा। जब आप कई दिन आपको ये काम करते हुए हो जाएंगे। अब अपनी कलाइयों को रोटेट करें दोनों साइड में। फिर अपने हाथों को कंधे पे रखें। 3 बार अपने शोल्डर को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज उसको मूव करें, ठीक है। फिर अपनी गर्दन को इधर तक घुमा लें धीरे धीरे दोनों साइड। फिर अपने हाथों को नी पे रख के पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट कर लें। 5 to 10 टाइम्स बहुत होता है। फिर अपनी फिंगर को ऊपर नीचे कर लें। अब आप तैयार हो गए हैं बेड से उतरने के लिए। अगर आप इतना सा टाइम अपनी बॉडी को डेली सुबह सुबह दे देते हैं मॉर्निंग में, जब आप सो के उठे होते हैं, तब आपके साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम इस तरह की नहीं आएगी कि पैर में मोच आ गई या आप धड़ाम से गिर गए। कुछ दिनों में आपको फर्क भी महसूस होने लगेगा कि जब आप सुबह सुबह उठते थे आपकी बॉडी में एक स्टफनेस सी लगती थी, उठने का मन नहीं करता था, वो चीजें सब आपकी बॉडी से दूर होती जा रही हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। अपने हाथों को पीछे टिका दीजिए। एक पैर को ऊपर उठाएंगे आराम से, फिर दूसरे पैर को उठाएंगे। इस तरह से 3 टाइम्स दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। अब मिडिल बॉडी को, पैरों को थोड़ा सा पीछे करके बेस बना लें और मिडिल बॉडी को ऊपर उठा लें। आराम से अब दोबारा करेंगे। बहुत आराम से करना है। जो लोग फैटी हैं या वेट ज्यादा है, नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे होने लगेगा। कोशिश करके देखें। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जब आप 10-12 दिन तक एक्सरसाइज करेंगे फिर ये आराम से होने लगेगा। अब आप लोग एक साइड में आराम से अपने एल्बो के बेस बनाकर लेट जाइए और फिर अपने दूसरे पैर को ऊपर उठाइए, ऊपर वाले को।
ठीक है, अब यही दूसरी साइड से करेंगे। नीचे वाला पैर भी स्ट्रेट होना चाहिए और पैर ऊपर जाना चाहिए। चाहे तो हाथ से पकड़ सकते हैं थोड़ी देर, और अगर उठा पा रहे हैं तो ऐसे ही उठा लीजिए। 3 टाइम्स करेंगे अच्छे से उठा के। अब देखिए नी के बेस पर फिर आ जाइए, अपनी बॉडी को पूरा ऊपर उठाइए, पेट से अंदर फील कीजिए, फिर अपनी गर्दन, तो उसको थोड़ा गर्दन को ऊपर उठाइए, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, चलिए अब रिलैक्स मोड में आ जाइए। अपने पैरों को सीधा करेंगे, एक पैर को उस पे रख के अपने हाथों से दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे पकड़ पाएंगे। ओके, अब यही दूसरे पैर से करेंगे। हाथों की पोजीशन बदल लें। अब फिर से करेंगे पहले पैर से ही। ठीक है, अब थोड़ा सा पुशअप लगा लेते हैं। मैं आपको हमेशा बताती हूँ मेरे पुशअप बहुत इजी वाले हैं, वो भी मैंने हाउसवाइफ के हिसाब से या 45+ लेडीज के हिसाब से किए हुए हैं। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि एक बार 10 साल पहले मुझे 40s के डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, लेकिन देखिए आज मैं योगा से एकदम हेल्दी हूँ, आप लोगों के साथ एक्सरसाइज कर रही हूँ। इस तरह से आराम से पूरी अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे रखेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे। इस तरह से आपको पुशअप लगाने हैं 20 टाइम्स। 200 टाइम तक लगा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ना लगाएं, धीरे धीरे लगाएं। इससे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। आपकी कमर शेप में आती है, आपके कंधे शेप में आते हैं, और आपके टमी का वेट भी कम होता है। बॉडी एकदम टाइट रखनी है, पूरी बॉडी। चलिए रिलैक्स मोड में आ जाइए। अपनी दोनों एल्बो को टिका के अपनी पाम के अंदर अपनी चिन को टिका देंगे। इससे आपको बैक एक में बहुत आराम मिलता है। अगर आपको थकान वाला कमर दर्द है तो आप इस पोजीशन में लेट जाइए, आपको इमीडिएट आराम आ जाएगा। रात को सोने से पहले भी 2 या 3 मिनट आप ऐसे लेट सकते हैं, तो जो सारे दिन की थकान होती है वो इमीडिएट दूर हो जाती है। आधा मिनट से लेके 1.5 मिनट तक आप इस मुद्रा में लेट सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर लेते हैं। एकदम सीधे होके लेट जाएंगे। पूरी बॉडी को टाइट कर लीजिए एकदम। फिर धीरे धीरे रिलैक्स मोड में आइए। पैर के ही फिंगर्स, टो सब रिलैक्स हो रहे हैं, आपकी हील रिलैक्स हो रही है, आपके नी रिलैक्स हो रहे हैं, थाई रिलैक्स हो रही है, टमी रिलैक्स हो रहा है, यूट्रस, किडनीज, आपके ऑर्गन रिलैक्स हो रहे हैं, आपका हार्ट भी रिलैक्स में है, आपके हाथों की फिंगर रिलैक्स हो रही है, एल्बो, शोल्डर, गर्दन,
और आपका माइंड भी प्रॉपरली हील हो रहा है और शांत हो रहा है। किसी प्यारी सी जगह पर घूमने चले जाइए, 1 से 2 मिनट तक आप इस प्रकार लेट सकते हैं। मन में कोई आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है तो उसको चैंटिंग कर लीजिए आराम से। नहीं तो एफर्मेशन भी डाल सकते हैं, मैं हील हो रही हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हो रही हूँ, मेरी बॉडी शेप में आ रही है, मैं खूबसूरत लग रही हूँ, मेरा वेट लॉस हो रहा है, मैं परफेक्ट हो रही हूँ। ब्रीथिंग नॉर्मल करते रहना है, बिल्कुल पूरा डीप ब्रीथ जैसे लेते हैं, टमी से लेकर के आपको नोज तक धीरे धीरे इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। ब्लॉक नहीं करना है, बस इनहेल और एक्सहेल करना है। दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने फेस पर घुमा लेंगे। चलिए अब बैठ जाइए। मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप बैठें तो एक साइड लेट करके कोने पर हल्का सा वेट देके तब उठा करें। एकदम झटके के साथ नहीं उठना चाहिए, उससे बॉडी में क्रम्प आ जाता है। चलिए अब थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। ये एक बहुत सूक्ष्म प्यारा प्राणायाम है। इससे हमारा वेट लॉस तो होता ही है, साथ में चेहरे पे चमक आती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और यूट्रस और टमी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती हैं वो सब इससे सॉल्व होती हैं। इसको 20 टाइम से लेकर के 200 टाइम तक किया जा सकता है। करीब 2 मिनट लगते हैं इसको पूरा करने में, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो केवल 20 टाइम ही करें, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते चले जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों को रब करेंगे और फिर इस पर घुमाएंगे। आंखों पर केवल टच करना है, दबाना नहीं है। धीरे धीरे अपनी आईब्रो को हल्का हल्का ऊपर पुश करें और आईब्रो के पॉइंट पे आके रुक जाएं। इससे आंखों के पास पड़ने वाली झुर्रियों में निजात मिलती है। उठाना नहीं है, ना दबाना है, धीरे धीरे बस पुश करते हुए बहुत धीरे धीरे आईब्रो के पॉइंट तक लाना है और वहां लाके हल्का सा पुश करना है। ठीक है, इससे साइनस में भी आराम मिलता है और आंखों के आसपास की झुर्रियां भी ठीक होती हैं और जो आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं वो भी इससे खत्म होने लगते हैं धीरे धीरे। एक दिन में तो नहीं होंगे, आपको 15-20 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट जरूर आएगा। चलिए अब अनुलोम विलोम करते हैं। दोनों हाथों से रब करेंगे, फेस पर घुमाएंगे। आईज पे पुश नहीं करना है, केवल टच करना है।
अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथों को 2 फिंगर्स आईज पर, 2 फॉरहेड पर, तो नोज पर रख करके ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भ्रामरी प्राणायाम से अगर आप थोड़ा सा भी रिलीजिएशन या ग्रह वगैरह को मानते हैं तो इससे राहु केतु भी शांत होते हैं, अगर आप भ्रामरी प्राणायाम रोज 2 या 3 मिनट तक डेली करते हैं तो। चलिए दोस्तों, आज के लिए काफी हुआ। और हाँ, अगर आपको आंखों के नीचे ज्यादा काले कट्टे हैं तो आप थोड़ा सा टी बैग लेकर के, जो बाद में फेंक देते हैं, उसको फेंकने की जगह अपनी ठंडा होने के बाद अपनी आईज पर रख लें, उससे बहुत जल्दी आंखों के काले धब्बों में आराम मिलता है। चलिए दोस्तों, नमस्कार, गुड बाय, और आप लोग स्वस्थ रहें, मेरी यही प्रार्थना है प्रभु से। और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और मेरे साथ में योगा करते रहें। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू और गुड लक, लव यू ऑल।